हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व इन मेन। बेटा ये नर्व्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर को। आप वो लेक्चर लाजमी देखें क्योंकि वो टॉपिक इस टॉपिक के साथ बिल्कुल 99.9% लिंक्ड है, ठीक है ना। ये आपका है स्पाइनल कार्ड, जिसकी हम स्ट्रक्चर को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका स्पाइनल कार्ड रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है और स्पाइनल कार्ड के अंदर 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस। स्पाइनल कार्ड के अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं ग्रे मैटर, जो कि सोमा का बना हुआ है, सेल बॉडीज का बना हुआ है। बाहर वाला जो स्पाइनल कार्ड का हिस्सा है इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर, जो कि एक्सॉन्स का बना हुआ है। स्पाइनल कार्ड के आगे से निकलते हैं आपके मोटर न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट। पीछे अटैच होते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट कहते हैं। रूट का मतलब ही होता है एक्सॉन और गैंग्लिया का मतलब होता है सोमा, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस करते हैं। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स जो है ना, ये याद रखें, दोनों की दोनों नर्व्स आपका पार्ट है पीएनएस का। ये आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये तारें आपके बॉडी के साइडों में जाती हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये देखें, आप है, आपके अंदर ये आपका सिर है, फिर ये आपकी बॉडी है। आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन, यहां से जो डायरेक्ट तारें निकलती है ना, इन तारों को हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स का मतलब है वो नर्व्स, वो तारें जो आपके डायरेक्ट ब्रेन से निकले, उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और ये नर्व्स टोटल 12 होती है, 12 पेयर से इनकी क्रेनियल नर्व्स की, ये बात याद रखें। और क्रेनियल नर्व्स जो है ना, ये 2 तरह की होती हैं। कुछ जो नर्व्स हैं ये अनपेयर होती हैं, ज्यादातर ये नर्व्स जो है ना मोस्टली मिक्स या पेयर्ड नर्व होती हैं। 12 में से 9 जो होती हैं ना, 9, ये नर्व्स आपकी क्रेनियल पेयर होती हैं। 3 जो है ना ये होती हैं अनपेयर। अब ये मिक्स जो नर्व है ना, ये मिक्स क्यों होती है? इसका रीजन ये कि बेटा ये दोनों तारें एक साथ होती हैं। इसमें सेंसरी नर्व और मोटर दोनों एक साथ होती हैं, तभी इनको हम कहते हैं मिक्स नर्व या पेयर नर्व। अब ये अनपेयर कौन सी है? 3। ये 2 जो चीजें ये आपकी किताब में तो लिखी हुई है, 2 नाम 2 ऑर्गन्स के। जैसे कि आपकी आंख है ना, उससे एक तार आती है जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व होती है, आंख से सिर्फ और सिर्फ सेंसरी नर्व आती है, ऑप्टिक नर्व। ऐसे आपका जो ये नाक है, यहां से भी एक अनपेयर नर्व आती है, क्रेनियल नर्व, जो डायरेक्ट ब्रेन की तरफ जाती है। इस नर्व को हम कहते हैं ऑलफैक्टरी नर्व। ये आपके नाक से आती है, ठीक है बेटा, ब्रेन की तरफ। तीसरा ऑर्गन है आपका कान। इसमें एक नर्व आती है सेंसरी नर्व, ये सिंगल होती है, इसको हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व। तो ये 3 जो ऑर्गन है ना आपके, एक आपका कान, कान के अलावा आपका नाक, नाक के अलावा आपकी आंखें, इन तीनों ही ऑर्गन्स की जो नर्व्स हैं ना, ये क्रेनियल नर्व्स हैं और ये सारी की सारी अनपेयर होती हैं, सेंसरी होती हैं, ओनली एंड ओनली। बाकी जो 9 पेयर हैं जो आपके बाकी जो ऑर्गन्स के अंदर आ रही हैं, हेड या सिर वाले हिस्से में, ये सारी मिक्स या पेयर नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों एक साथ होती हैं। अब हम आगे चलते हैं स्पाइन नर्व की तरफ। इसके नाम से दायर हो रहा है, स्पाइन नर्व का मतलब वो नर्व्स, वो तारें जो आपके स्पाइनल कार्ड से निकले, उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स याद रखें, ये 31 होती हैं और ये पेयर्स होती हैं, 31 जोड़ियों के अंदर होती हैं। और ये सारी की सारी मिक्स्ड नर्व होती हैं, याद रखें, स्पाइनल नर्व सारी की सारी, यानी कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व दोनों ही एक साथ होती हैं, 2 जिस्म एक जान होती हैं। आप स्पाइनल कार्ड को देखेंगे ना, तो इसमें ये आई देखें सेंसरी नर्व और यहां से निकली मोटर नर्व, तो दोनों ही एक साथ होती हैं, दोनों ही एक साथ एक ऑर्गन्स में जाती हैं, तभी इनको हम कहते हैं मिक्स नर्व। याद रखें, ये सारी की सारी पेयर्ड होती हैं, 31 की 31 आपकी स्पाइनल नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। अब ये जो नर्व्स हैं, इसके अगेन 2 ट्रम आते हैं। एक इसका ट्रम है वेंट्रल रूट, दूसरा होता है डार्सल रूट। बहुत ही ईजी है। ये आपका स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के बेटा आगे से निकलती हैं मोटर नर्व्स। मोटर जो न्यूरॉन है ना, उसके सोमा अंदर होते हैं, आपके स्पाइनल कार्ड के अंदर होते हैं ग्रे मैटर में।
फिर उस मोटर न्यूरॉन की जो पूंछें होती है ना, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं, वो यूं बाहर निकलती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से, और इन मोटर न्यूरॉन की पूंछों को या एक्सॉन को हम कहते हैं वेंट्रल रूट्स। वेंट्रल रूट्स कहते हैं। तो वेंट्रल रूट क्या है? वेंट्रल रूट हम कहते हैं एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। पीछे से आते हैं एक्सॉन किसके? सेंसरी न्यूरॉन के। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पीछे से आते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और इन सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स को हम कहते हैं डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट का मतलब होता है एक्सॉन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स इज कॉल्ड डॉर्सल रूट्स। बात क्लियर है यहाँ पे? ये हम लास्ट टाइम स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। 31 आपके अंदर आती है सेंसरी नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से अटैच होती हैं, और सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, उसके सोमा तो बाहर होते हैं, आपके रिसेप्टर के साथ अटैच हैं, यूं समझे। फिर वहां से सिर्फ पूंछें आती हैं सेंसरी न्यूरॉन की, जिनको हम कहते हैं आपकी नर्व्स कहते हैं। नर्व्स का मतलब ही पूंछें होती हैं आपके न्यूरॉन्स की। ये पूंछें पीछे से अटैच हैं, तभी इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे लिखा होगा, तब इसको कहते हैं डॉर्सल रूट। डॉर्सल का मतलब क्या है? सेंसरी रूट्स, या इसको कहते हैं अफरेंट रूट, यानी कि में से ले आने वाली, या इसको कहते हैं एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ये पढ़िए, ठीक। ऐसे आपकी आगे से निकलती हैं वेंट्रल रूट, जिसको हम कहते हैं, वेंट्रल रूट्स को क्या कहते हैं दूसरे नाम से? इफरेंट रूट, या में से ले जाने वाली, या इफरेंट रूट, या इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड मोटर नर्व्स। ये सारी क्या होती है? एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। ये भी 31 होती हैं। फिर आगे चलकर देखें आप, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स की नर्व होते हैं, आगे चलकर ये कंबाइन हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, दो जिस्म एक जान हो जाती हैं। तभी इस स्पाइन नर्व सारी की सारी को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स आपका जो ये सिर या गर्दन के अलावा निचला जो भी धड़ है, इसमें जो भी आर्गन्स हैं, इन सब के अंदर होती हैं स्पाइनल नर्व्स। याद रखें बात, जिनका काम होता है आपके इन निचले आर्गन्स का मैसेज देना आपके स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज देगा ब्रेन को, फिर ब्रेन अपना मैसेज देगा अगेन स्पाइनल कॉर्ड को, फिर स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज देगा आपके मोटर नर्व्स को, ये मोटर नर्व मैसेज देंगी आपके बॉडी के पूरे आर्गन्स को, फिर आपके बॉडी के आर्गन्स रेस्पॉन्स शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है डॉर्सल रूट गैंग्लिया, या गैंग्लियन, या गैंग्लिया। गैंग्लिया हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ सोमा या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड गैंग्लिया। तो गैंग्लिया याद रखें, ये हम कहते हैं न्यूरॉन के सोमा को या न्यूरॉन के हेड को। अब याद रखें आपके जो सेंसरी न्यूरॉन है ना, जिनको हम कहते हैं आपके डॉर्सल न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के पीछे से जो है, इनके जो हेड होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं है, क्योंकि इनके सोमा रिसेप्टर के साथ अटैच है। सोमा का काम है ही मैसेज को लेना। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है ना, उसके सोमा को ही हम क्या कहते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन याद रखें स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सारे के सारे गैंग्लिया जो होते हैं। तो गैंग्लिया क्या है? सोमा या सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड and carry the nerve impulse or message from receptor. These structures are called dorsal root ganglia. ये swelling part होते हैं, फिर ये मैसेज देंगे आगे स्पाइनल कॉर्ड को अपने एक्सॉन के जरिए। तो यही था आपका टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं। दो टर्म है, एक है न्यूरॉन, एक होती है नर्व्स। ये क्या है? बहुत इजी है। न्यूरॉन हम कहते हैं एक कंप्लीट सेल को, एक कंप्लीट सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन, जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हो, डेंड्राइट भी हो, सोमा भी हो, फिर पूंछें भी मौजूद हो, जिसको हम कहते हैं एक्सॉन। नर्व्स हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी पूंछों को, न्यूरॉन की, यानी कि एक्सॉन्स या टेल्स, इन्हीं को हम कहते हैं नर्व्स। क्लियर है बात यहाँ पे बेटा? तो नर्व्स हम किसको कहते हैं? ओनली एंड ओनली एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन इसका नर्व्स। और नर्व्स ही आती हैं जाती हैं, मैसेज को ले आने वाली, ले जाने वाली, वो में से लेना इसका काम है आपकी सोमा का। तो यही था आपका ओवरऑल टॉपिक। अब हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं कि किरणें आपकी 12 होती है। ये दो तरह की होती है, मिक्स भी और अनपेयर भी। मिक्स टोटल 9 है और अनपेयर टोटल 3 है। आपके 3 ऑर्गन्स की, आपकी आंखें हैं, नाक है और एयर है। यहाँ से आती है ओनली सेंसरी नर्व जो ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट है। स्पाइनल नर्व्स ये टोटल 31 होती हैं। स्पाइन आपके निचले धड़ में आती हैं, ऊपर वाले धड़ में भी आती हैं कुछ, ठीक है ना, ऐसे। तभी लिखा पड़ा है किताब में एक लाइन, इट इज इंटरवाइन इन द होल बॉडी,
याद रखें स्पाइनल आपकी बॉडी में चारों तरफ मौजूद है। इवन कुछ स्पाइनल नर्व जो गर्दन से निकलती है आपके सर्विकल वर्टिब्रे से, ये आपके ऊपर वाले ऑर्गन्स के अंदर भी आती हैं, ठीक है ना। निचले धड़ में भी स्पाइनल नर्व मौजूद है। क्रेनियल नर्व मौजूद है आपके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में। 12 में से 11 क्रेनियल नर्व आपके बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में। एक नर्व है 10वीं नंबर जिसका नाम है वेगस नर्व, ये क्रेनियल नर्व है, मिक्स नर्व। वो आपके ब्रेन से डायरेक्ट आती है आपके बॉडी के छाती वाले हिस्सों में, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम तक भी आती है नर्व, जो आपके अंदर ब्रीदिंग वगैरह है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है बेटा। स्पाइन नर्व डायरेक्ट स्पाइन कार्ड से निकलती है, ये एक पीस है और ये सारी की सारी मिक्स होती हैं। ये डॉर्सल रूट्स होती हैं, वेंट्रल रूट, यानी कि डॉर्सल का मतलब है पीछे से आपके सेंसरी नर्व्स होती हैं, आगे से स्पाइन कार्ड से निकलती हैं मोटर नर्व, जिसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट्स। ऐसे इसके जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके सोमा को हम कहते हैं गैंग्लियन। यही था आपका टॉपिक, यही था आपकी चीज़ें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछिएगा।